बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोशनी वेलकम मिल बैक गई टू क्या? माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? होप सभी अपने घरों में शुक्र आबाद होंगे। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है जी, भाई मेरा फिशिंग का शिकार करके लाया है और बहुत ज़्यादा फ़िशें लेके आया है, जिसमें बच्चियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा। और ये बीच में एक दो थोड़ी सांस ले रही थी तो कह रही थी मम्मा ये ज़िंदा है फ़िशें, देखिए ना मम्मा, और पानी में डाल रही थी मम्मा ये क्यों नहीं तैर रही इसके ऊपर। मैंने कहा बेटा ये मर चुकी हैं, तो फिर अब ये कैसे करेंगे, ये चलेंगी कैसे? तो मैंने कहा बेटा चलेंगी नहीं, अब इनको हम पका के खाएंगे। फिर इनको अच्छी तरह हमने वॉश किया, तो काफ़ी मिट्टी में थी तो ज़री बात है, तो अब इसको हमने धो धला के हमने एक इसमें डाला है। इसमें अब इसको काटेंगे, छीलेंगे, साफ़ शफ करेंगे। अब आपको नज़र आ रही होंगी, एक दो भी सांस लेती हुई नज़र आ रही हैं आपको। तो उनको देख के मेरे बच्चे कह रही थी मम्मा ये भी ज़िंदा है ना, इनको ज़बह मत करें ना मम्मा, इनको ज़बह मत करें ना, ये रोएंगी ना। तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, जब आप खाएंगे तो आप टेस्ट होगा। तो साथ में आपको दिखा दूँ, हम लाए थे ना ये चूज़े, चांद रात की मैं बात कर रही हूँ, ईद के पहले दिन जब चांद रात थी तब। तो ये हमारी गली में बेचने वाला आया, तो मेरे बच्चों ने इतनी ज़िद करी, इतनी ज़्यादा हमने लेने ही लेने, और ये आप यकीन करें 50 रुपये के हमने 2 चूज़े लिए और इनमें से एक चूज़ा तो उसी वक्त रात को बिल्ली हमारी उठा के ले गई, तो एक चूज़ा बेचारा रह गया इकलौता, और ये चू 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 करता है, इधर उधर घूमता रहता है। और मेरी बेटी रोती रहती है, दूसरी जो छोटी बेटी का जो चूज़ा था वो ले गया, और बड़ी बेटी का चूज़ा पड़ा हुआ है। तब हम एक चूज़ा और ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए तो इनका ये रोना धोना ख़त्म हो। बहरहाल बच्चों को भूख लग चुकी थी, तो मैंने इनके लिए बनाए फ़्रेंच फ्राइज़, और साथ कुछ बने हुए थे, पापड़ पड़े हुए थे, वो मैंने तवे पे फ्राई करके इनको दिए। उन्होंने कुछ खाए पिए और बस खेलने के लिए निकल पड़ी। मैं साथ लहसुन छील रही थी, तो अचानक अम्मी ने कहा कि हम थोड़े बाज़ार चलते हैं, बच्चों को लेने के लिए कुछ चाहिए। तो हम बाज़ार बाज़ार निकल पड़े थे लेने के लिए। और आपको बता दूँ कि ये जो है आपको पता है गोश्त का जो बाज़ार है, मेरे 20 से ये ना 4 डेढ़ महीने से पहले का वक्त था, वो मैं ज़्यादा इतनी बिज़ी थी, इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। फैमिली आना जाना था, दरियाल और अपने बच्चों के साथ फिर उनको खाना खिलाने के लिए, बस मेरा किचन में बिज़ी रहा तो मैं आपको कभी कुछ टाइम नहीं मिला। मोबाइल बच्चों के पास जब मेरे पास आता था मोबाइल ऑफ हो होता था, फिर कुछ ना कुछ उनमें से आ जाता था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाती थी। चले गाइस, तो आज जो है आज हम अपलोड कर रही हूँ, तो मैं कहा चले आपके साथ शेयर कर दूँ ना वीडियो वगैरह, जो कहाँ गए थे, क्या किया था। तो मैंने कहा चले पिछला कुछ बातें जो अपने नेबर्स फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये आपने जाना पहचाना रास्ता, जहाँ से हम अक्सर रिश्ते वहीं से गुजरते रहते हैं। तो ये हमारा जो अकल चला पहचाना रास्ता, जब ईद का बाज़ार चालू होता है हमारे बाज़ार खुलते हैं, तो हम यहीं से जाते हैं। तो चलिए हम लोग तक पहुँचने लगे बड़े बाज़ार के बड़े के करीब है। रश बहुत ज़्यादा था उस दिन, और रास्ते में और सड़कों के आसपास हर तरफ मुझे ना मवेशी बंधे हुए नज़र आ रहे थे, कहीं बकरे और कहीं दुम्बे और कहीं गायें बंधी हुई थी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा थी, कम ही लोग इनको मंडियों पर लेके जा पाए। ज़्यादातर जो जो अपने घर के पास थे या कहीं की खेत फसल थे वहीं पर सड़कों के पास बांधे हुए थे। बहरहाल रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि चांद रात थी, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि बच्चों को मैंने जूते लेने थे। मेरे माइंड में था बच्चों के जूते पड़े हुए हैं, लेकिन वो मैं भूल गई थी। हम गए थे इनके घर, खाला के घर, तो वहाँ मैं छोड़ के आ गई थी और मुझे याद ही नहीं था। जब मैंने जूते चेक किए तो मुझे याद ही नहीं रहा। अल्लाह बच्चे क्या पहनेंगी। फिर हम बच्चों को लेके आए यहाँ पे, ये हमारा फतेह जंग प्यारा सा बाज़ार। तो यहाँ बच्चे घूमने फिरे थोड़े, तो हमने साथ चले गए अपने दुकान की तरफ जहाँ हम जाते हैं। पंजाब वाले शूज़ वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। तो यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे जूते मिलते हैं। तो बस अचानक प्रोग्राम बन गया थोड़ा, अब आपको ये तकरीबन 6 होने वाले थे और हमने वापसी भी करनी थी, तो इस वजह से हमने और कुछ भी काम नहीं किया, सीधा हम डायरेक्ट जूतों की शॉप पे गए, वहाँ से जूते पसंद किए, सैंडल वगैरह। इतनी महंगाई थी, जिस चीज़ को हाथ लगाओ आग लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल बच्चों के जूते तो लेने ही थे। अब तो हम ना भी लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये जो बकरा ईद है, हम औरतों की तो किचन भी गुजरती है, लेकिन बच्चों की भी तो चीज़ें मस्ट हैं, चाहे बकरा ईद चाहे छोटी ईद इसमइयों वाली ईद, तो बच्चों की तो मस्ट है भी शॉपिंग। तो बस हम चीज़ें वगैरह भी ले रहे थे, कुछ पसंद कर रहे थे, पम्पीज़ वगैरह कुछ बच्चों को। अब बच्चियाँ मेरी साथ आई हुई थी, वो कह रही थी नहीं मम्मा ये लेने हैं वो लेने हैं, तो मैं तंग आ गई। मैंने कहा अच्छा पसंद करो, अपनी पसंद के लो, फिर हम देखते हैं कौन से फ़ाइनल करते हैं। तो बच्चियाँ कुछ देख रही थी, कुछ मामा भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी। बहरहाल 2-3 पसंद आए हमें, लेकिन उनके रेट नहीं बने। लेकिन फाइनली हमारा रेट बन के हमने लिए, क्योंकि घर से बार बार कॉल्स भी आ रही थी, हमने वापस भी जाना था, तो लेट बहुत हो रहा था, क्योंकि दूसरे दिन ईद भी थी, तो ईद की भी हमने तैयारी वगैरह करनी थी। अभी बच्चों के कपड़े आयरन करने थे, उसके अलावा हमने स्वीट में कुछ बनाना था, रात को ही हम ना कर लेते, तो अपनी मेहंदी वगैरह भी लगवानी थी, बच्चों को लगानी थी। कुछ भी नहीं करा, बस बच्चों के जूते वगैरह लिए और 1-2 चीज़ें और लेनी थी, बस उसी शॉप पे ली और हमने वापसी का रुख किया घर की तरफ। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि शाम हो चुकी है, मगरिब की अज़ानें हो रही थी जब हम वहाँ से निकले।
तो अब्बू की बार बार मुझे कॉल्स आ रही थी कि किधर हो, जल्दी करो, क्योंकि आज हमारे साथ कोई भी नहीं था। अब्बू नहीं थे, ना भाई थे। वैसे भाई होते हैं तो हम ना बिंदास होके बेफिक्र होके बाज़ार में घूमते फिरते हैं कि रात भी हो जाए शाम भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अम्मी और मैं थी तो इस वजह से हमें थोड़ा सा था, बच्चियाँ भी साथ थी, तो हमने कहा वापस जल्दी चले जाए। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, बारिश का बन रहा था। बहरहाल हम अपने चलते चलते अपने गांव के बहुत करीब आ गई। आपको मेरी नज़र आ रही है हमारे गांव के पास मंडी टाइप लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था। गायें भैंस और वो बैल से होते हैं वो वाले थे, और बकरे वगैरह, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम अपने गांव की तरफ मुड़ पड़े, अपने गांव की जानब। अब हमारे जी गांव आ चुका है, प्यारा सा गांव। मैं हमेशा अपने गांव को कहती हूँ प्यारा सा खूबसूरत सा गांव। भी मुझे अपने गांव वाकई बहुत प्यारा है, हमारा खूबसूरत सा गांव है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, जैसे पहले भी एक दफ़ा व्लॉग में बता चुकी हूँ, जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो बस घर आते ही मैं इतनी ज़्यादा व्यूअर्स थक चुकी थी, पता नहीं क्यों अंदर थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा, या मौसम चेंज हो रहा है क्या। तो बस आते ही जूते उतारे और मैं बेड पे लेट गई। तो अभी लेटी ही थी थोड़ी देर, तो बस मेरी थोड़ी सी आँख लगी, तो अम्मी ने फिर मुझे उठाया था कि उठ जाओ। फिर मैं उठी, उठ के फिर मैंने फ़िश जो थी वो मेरे भाई ने साफ़ कर दी थी, काट वगैरह के रख ली थी। तो मैंने उसको मसाले वगैरह लगाए, तो हमने कहा चले मौसम भी ऐसे अच्छा हुआ तो फ़िश फ्राई करते हैं। बस हमने फ़िश वगैरह फ्राई की, फिर हमने खाई। तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसी के साथ आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। और ईद को बहुत अच्छी तरीके से आपने एंजॉय किया होगा उम्मीद है, लेकिन ईद का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब आप हर व्लॉग में हम आपके साथ होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।